अवान की जानिब से जो है हल्फ बर्दारी का प्रोग्राम जो है मुनक़्क़िद किया गया है। मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है वो तमाम सीनियर मेंबरान हैं या इनके जो चेयरमैन जो है अंदर से जो है अपने ख्याल का इज़हार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, वेरी सॉरी। जी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त स्काउट क्लब में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर नईम अमान साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे चल के बात करते हैं इस हल्फ बर्दारी के प्रोग्राम के हवाले से। आज का प्रोग्राम का बुनियादी मकसद वो ये था कि तंजीम अवान पाकिस्तान एक नुमाइंदा तंजीम है अवानों की और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी तंजीम है। हम दावा करते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर 4,72,00,000 अवान रिहाइश पजीर हैं और आज उसी तंजीम का जो हमारा सिंध तंजीम अवान सिंध जो है उनकी जो यूथ है, जो नौजवान है, जो रीढ़ की हड्डी है, आज उनके लिए यूथ कन्वेंशन का प्रोग्राम रखा और इसके अंदर हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई और इसमें हमारी जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं, जो हमारे उहदेदारान हैं, जिसमें मेहमान खुसूसी शादात अवान साहब और जो हमारे सरपरस्त आला हैं तंजीम के पीर खालिद हकबो सुल्तान साहब और हमारे सिंध के जो चेयरमैन हैं फारूक अवान साहब, सिंध के जो सदर हैं सदीक अवान साहब, ऐसे तो ही अगर मैं बात करूँ एक बड़ी लिस्ट है। लेकिन आज यूथ ने जो है वो हल्फ लिया और हल्फ इसलिए लिया, उसकी वजह ये जैसे दीगर कम्युनिटियाँ पाकिस्तान के अंदर रहती हैं और वो अपने वसाइल लेती हैं, मसाइल हल कराती हैं रियासतों से, इसी तरीके से हम भी इस रियासत में रहते हैं। और जब हम दावा करते हैं 4,72,00,000 का, तो ये भी आपको बता दूँ कि हम टैक्स पेयर भी हैं इस मुल्क के अंदर। जब हम टैक्स पेयर करते हैं तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि रियासत हमें कुछ वसाइल देगी। तो तंजीम हमारी जो नुमाइंदा तंजीम है तंजीम अवान ने फैसला किया कि अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन का मरहला है पूरे कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे ऑफिसेज खुल चुके हैं, तो रियासत से हम अपनी चीज़ें जो वसूल कर सकते हैं, जो ले सकते हैं, वो लें। जी हाँ, बिल्कुल सिंध हुकूमत की तरफ से हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं सिंध हुकूमत का कि सिंध हुकूमत ने जो है वो हमें 3 एकड़ ज़मीन कराची ज़िला केमाड़ी में उन्होंने दी। और मैंने अब जैसा कि आपको कहा कि जब हम टैक्स देते हैं तो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि रियासत हमें कुछ देगी। जी देखिए, इस कराची के अंदर सबसे बड़ा अलमिया यही है कि कराची के अंदर कब्रिस्तान की शॉर्टेज है और कराची की अगर मैं गिनती की बात करूँ, कराची का एक सबसे बड़ा अलमिया ये कि कराची के अंदर मरदमशुमारी के बाद सही कैलकुलेशन की नहीं गई। अब यहाँ कराची में अगर 3.5 करोड़ लोग रहते हैं तो यहाँ 1,60,00,000 लोगों की जो है वो मरदमशुमारी के अंदर एंट्री हुई है। यहाँ कराची के अंदर कब्रिस्तान की जगह आप कभी लेने जाएँ तो आपको अंदाज़ा हो कि कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र जो है वो बिकती है इस कराची में, और जब बिकती है तो बिकती भी ऐसे है कि कुछ पता नहीं होता कि क्या वो आपका मुर्दा कि आपके सामने जो है वो रहेगा नहीं रहेगा कब्र में, तो यहाँ पता नहीं होता कि 6 महीने बाद खबर भी खाली हो जाती है। तो बड़े इश्यूज़ हैं कब्रिस्तान के, क्योंकि हम दावेदार हैं अपनी तंजीम के, जो हमारे मेम्बरान की इतना करोड़ों की तादाद मौजूद है। जब मैंने कहा कि हम वोट भी देते हैं और टैक्स भी देते हैं, तो जो जितनी भी कम्युनिटी हैं, जैसे जिसे आगा खान कम्युनिटी है, साथ में जो है वो यहाँ मेमन कम्युनिटी है, उनको भी चीज़ें दी जाती हैं। कम्युनिटीज़ अपने वसाइल लेती है और इंशाल्लाह ताला हम भी अपने वसाइल इस रियासत से लेंगे, सिंध हुकूमत से लेंगे और इंशाल्लाह ताला मामलात को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि क्योंकि अभी जो ऐलान हुआ इससे पहले भी इसके जो अगर मैं पहले की बात करूं तो तकरीबन इस 6 महीनों के अंदर 9 से 10 ख़वातीन हमारी जो बच्ची हैं उनकी शादियां जो इस वक्त बिल्कुल उनकी कैटेगरी की बात करूं क्या कम्युनिटी की हमारी, तो इतने वसाइल नहीं उनके पास, तो उनकी शादियों के, उनके फर्नीचर के, उनके खाने के तंजीम ने वो जिम्मेदारियाँ लीं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके मसाइल को भी हल किया। लेकिन हमारी तंजीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अपर लेवल के हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो लोअर लेवल के हैं। जो अपर लेवल के लोग हैं हमारी तंजीम में तो अपनी ज़ाती जो है फंडिंग से तंजीम के फ़ंड को जनरेट करते हैं। उसके अंदर जो है वो बच्चियों की तालीम के जो इश्यूज़ हैं, हमारे बुज़ुर्गों की जो हेल्थ के मसाइल हैं, जो उनकी मेडिसन के मसाइल हैं, वो मसाइल इसी तरीके से हल होते हैं। क्या कर रहे हैं आप? जो बच्चे ऐसे जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, जो बिल्कुल लोअर कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं बात करूँ तंजीम के, हमारी इस वक्त सखर के अंदर एक बड़ा अस्पताल है जो सिर्फ अवान कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। क्योंकि हम जब दावा करते हैं मौला अली मौला अब्बास की औलाद हैं, तो जब दावा करते हैं तो हमें
अगर मैं अवान कम्युनिटी में बात करूँ तो हमारे पास सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं, उसमें जो है वो हज़ारेवाल भी हैं, पंजाबी भी हैं, और अगर बात करूँ तो बहुत सारी ज़ुबानें बोलने वाले हैं। लेकिन हमारे अंदर ये तासुब नहीं है, क्योंकि हम एक ही मौला अली मौला अब्बास की औलाद में से। तो अब सिंध की अगर मैं बात करूँ, जब हम सिंध में इंटीरियर सिंध जाते हैं तो हमें सिंधी अवान मिलता है, जब बलोचिस्तान में जाते हैं तो हमें बलोच अवान मिलता है, जब हम KP के जाते हैं तो हज़ारे में हमें हज़ारेवाल अवान मिलता है। तो यहाँ सक्खर में एक बड़ा अस्पताल हमारा बनने जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी डिस्पेंसरियाँ हैं जो कराची के अंदर जिन पे काम चल रहा है, तंजीम उन पे काम कर रही है, ताकि उसकी वजह ये कि डिस्पेंसरियों के अंदर जो उनके अल्ट्रासाउंड की जो है मसाइल, अल्ट्रासाउंड हो गया या दीगर उनके जो टेस्ट हैं, उनके जो दीगर बिल्कुल ऐसा ही है। और जो नहीं ले सकता है, तंजीम हमारी फंडिंग देती है, उनको करती है। अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिया है डॉक्टर की और ये कहे कि मेरी जो मेडिसिन है वो 15,000 की है, चाहे वो 1.5 लाख रुपए की है, ये किसी को ऑपरेशन का मसला है, तो तंजीम के अंदर वो दरख्वास्त देता है, तो तंजीम बाकायदा उसकी स्क्रूटनी करती है। अगर बहुत इमरजेंसी है तो विदिन 24 आवर उसका जो है चेक ग्रांट हो जाता है। और जो हमारी कौम के जो लोग हैं, अगर अस्पतालों के कोई मसले हैं तो वो मसाइल इस तरीके से हल करती है तंजीम। बिल्कुल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। मैं अगर बात करूं, इस वक्त कई ऐसे बच्चे हमारे जो इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ NAD के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद यूथ की नुमाइंदगी करता हूं, तो हमारे पास जब कोई एप्लीकेशन आती है किसी वालिद की कि मैं अब चाहता हूं अपने बच्चों को पढ़ाना, लेकिन मैं अपने बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग कराना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास 10 लाख नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसका जो 50% है तंजीम उसकी ज़िम्मेदारी ले। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी तालीम उनकी चल रही है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह यूथ के जो नौजवान हैं हमारे, अब देखें ना, इस वक्त अगर मैं बात करूं, जिन मुल्कों के अंदर खेलों के मैदानात होते हैं वहाँ अस्पताल नहीं होते। हमारे पास कराची में खेलों के मैदानात ही नहीं है। अगर मैदानात नहीं है तो अस्पताल भी बहुत हैं। तो इंशाल्लाह ताला खेलों के मैदानात की बात करूं, पटेल पाड़ा में तंजीम अल-अवान पाकिस्तान सिंध की तरफ से बड़ा फुटबॉल इस वक्त टूर्नामेंट हो रहा है। तकरीबन उसके 11 मैचेस हो चुके हैं, अभी इस वक्त भी 32 मैचेस बाकी हैं। तो हमारी जो तंजीम है वो अपने नौजवानों के लिए, उनकी बेहतर नशोनुमा के लिए, उनकी बेहतर हेल्थ के लिए कोशिश कर रही है कि उनको खेलों के मैदानात पे उतारें। माजी के अंदर हमने क्रिकेट के जो है वो इवेंट्स हुए, हॉकी के प्रोग्राम्स हमने इंतकाद किया। तो हम एजुकेशन की तरफ भी जा रहे हैं, खेलों की तरफ भी जा रहे हैं, हेल्थ की तरफ भी जा रहे हैं, और दीगर जो हमारे दीगर मसाइल हैं उनकी तरफ भी जा रहे हैं। तो तंजीम पूरी कोशिश कर रही है कि ये मसाइल जो है वो तंजीम हल करे। लेकिन इसमें अगर मैं 4 करोड़ 72 लाख लोगों की बात करता हूँ कि अवान कौन मौजूद है, में ऐसे अवान भी मौजूद हैं जो नहीं बताते हम अवान हैं। 4 करोड़ 72 लाख लोग अगर 1-1 रुपये भी अकाउंट में डालें तो 4 करोड़ 72 लाख रुपये महीना का बनता है। तो हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर 4 करोड़ 72 लाख अगर वोट अगर एक किसी अपने नुमाइंदों को दे दें तो हमारा वज़ीर आज़म आ सकता है। तो हमें जुड़ने की ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जी, हमारे साथ यहाँ पर हाफिज़ मोइन अवान साहब मौजूद हैं, जो कि तंजीम अल-अवान यूथ के प्रेसिडेंट हैं। हम इनके पास चलते हैं और इनसे तकरीब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए, कि हक बर्दारी की तकरीब थी, तो आपका क्या कहना है इस हवाले से कि आपका अभी अंदर ऐलान हुआ कि लड़कियों के जहेज़ के लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा खेलों के मैदान में भी काम कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की अवान बरादरी की नुमाइंदगी जो है वो मौजूद थी, और सिंध में बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हुआ। हम लोग इस्लामाबाद से यहाँ पे आए, और 10 जो बच्चियाँ हैं फिल-4 उनके जहेज़ का ऐलान किया गया। और उसके साथ तंजीम अल-अवान पाकिस्तान बरादरी के प्लेटफॉर्म की सबसे एक पुरानी तंजीम है, जिसमें हम लोग नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेके आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारा तालीमी स्ट्रक्चर है उसको हम मजबूत और बेहतर करने जा रहे हैं। जो अपनी कबीले हैं उनके कबाइल के जो नौजवान हैं उनके लिए स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स, और इसके अलावा सियासी जितने भी हमारे दोस्त अहबाब यूथ के जवान जो हैं वो इलाकाई तौर पे इंशाल्लाह इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करेंगे। और इंशाल्लाह इस तंजीम को हम लोग UC लेवल पे जो है वो लेके जा रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम इस कारवां को बढ़ाते बढ़ाते जो है ना 6 साल गुजर गए, और इंशाल्लाह अब फल लगने का टाइम आ गया है। आपकी वसादत से मैं पूरे पाकिस्तान के अवानों से इल्तमास करूँगा कि आप इस कारवां का हिस्सा बनेंगे। आप लोग एजुकेशन पे किस तरह से काम कर रहे हैं? जो लोग जो बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो छोटे बच्चे हों या अपर लेवल के हों, तो वो किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं?
हम लोग इसमें हमने एक फ़ंड रखा है जी। जिस तरह हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों के फ़ंड अरेंज किए हुए हैं, जैसा कि अभी आपके सामने ऐलान हुआ 10 बच्चियों के जहेज़ का, इसी तरह हमने यूथ के बच्चों का एक फ़ंड जो है वो मुख्तसर करना है और उन बच्चों तक पहुंचाना है जो गरीब गुरबा यतीम बच्चे इस टाइम जो तालीम से दूर हैं। तालीम के साथ साथ जो तरबीती प्रोग्राम हैं उनको हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह, और इस तालीम के फुकदान को हम अपनी सिर्फ अवान फैमिली से नहीं बल्कि इस पूरे पाकिस्तान से इसे दूर करेंगे इंशाल्लाह। ये तंजीमुल अवान सिंध है, तो क्या आपने कहा कि आप इस्लामाबाद से आए हुए हैं, तो क्या इस्लामाबाद में भी आप अपने पास से अपनी बजट से आप ये सारा काम कर रहे होते हैं? जी, ये मरकज़ी तंजीमुल अवान पाकिस्तान ये सिंध का प्रोग्राम हुआ है। इसी तरह बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, KPK, हर जगह तंजीमुल अवान के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जी, और उन सब को हम लीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम जो सिर्फ यूथ के अंदर हमारे पास जो तादाद है वो कम से कम 40 से 50 हज़ार नौजवान, जिसमें आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध, KPK और सिंध, और फिर इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और ओवरसीज़ में भी हम इसी तरह काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और सब अवानों को इंशाल्लाह लेके चल रहे हैं। थैंक यू जी। हमारे साथ यहाँ पर महनाज अमान साहिबा मौजूद है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी, इनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने अभी तक पीपल्स पार्टी की तवज्जो से और तंजीमुल अवान की तवज्जो से कितना काम किया है अपनी ख़वातीन विंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे बताइएगा कि अपनी ख़वातीन के लिए आपने जो है वो क्या काम किया तंजीमुल अवान की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से, अगर मैं बात करूँ? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महनाज अख्तर है और मैं लेडीज़ विंग की कराची डिवीज़न से सदर हूँ। तो ये तंजीम अवान का जो हमारा है, तो मैं ख़ुद अवान हूँ, तो ये नईम भाई की तरफ से हमारा जो था इनवाइट किया गया था और बहुत खुशी होती है। देखो तंजीमें सियासी सिस्टम से वो सारी अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन जहाँ पे अपनी कौम की बात आ जाती है, अवाम फैमिली की बात आ जाती है, अवाम फैमिली के लिए ये कि ये हज़रत अली की कौम से, और अल्हम्दुलिल्लाह बेज़रर लोग हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम जो काम कर रही है सब लोगों के लिए कर रही है, ये सिर्फ एक कौम के लिए नहीं कर रही, लेकिन ये कि एक कौम एक मुत्तहद हो के एक कौम के लिए काम कर रही हैं और अपने लोगों के लिए कर रही हैं, तमाम इंसानियत के लिए कर रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको ये नहीं लगता कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन को भी इस तमाम फील्ड्स में जो है वो शाना बशाना आकर खड़ा होना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए, औरतों को भी आना चाहिए, अपनी इज़्ज़त का ख्याल रख के, अपनी कौम का, अपनी इज़्ज़त का, अपने घर के हर चीज़ को मैनेज करके अगर वो बाहर के काम कर सकती हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता है। सब औरतें सियासत में भी काम कर रही हैं। आजकल दुनिया का कोई ऐसा शोबा नहीं जिस शोबे में हमारी ख़वातीन काम ना कर रही हों, और हमारी पीपल्स पार्टी में तो सबसे पहले हमारी जो वज़ीर आज़म थी तो वो भी ख़वातीन थी, हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। उनके देखते हुए हम लोगों को ख़वातीन को जितनी भी पीपल्स पार्टी में आ रही हैं, पहले तो बहुत कम थी, अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक औरतें जो है अपनी सियासत में भी आ रही हैं, तंजीम में भी आ रही हैं, सोशल कामों में अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं माशाल्लाह। इन सब का कहना ये था कि हम अवान बरादरी के लिए जो है वो एक होकर काम करना चाहते हैं, चाहे वो कब्रिस्तान के हवाले से काम हो, चाहे वो एजुकेशन पर हो, हॉस्पिटल्स पर हो, मेडिकल फील्ड्स पे हो, या फिर दूसरे लड़कियों की शादी के हवाले से हो। कैमरामैन कासिम के साथ सना खान, 24/7 न्यूज़, कराची।